सबको जय मसीह की। जैसा हमने पहले आपको बताया था मूसा नबी के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि जब मूसा नबी और उसका भाई हारून राजा के पास गए कि परमेश्वर के उस वचन को वो कहें कि तुम जाकर मेरा नाम लेकर राजा से बातचीत करो और राजा के आगे जाकर ये बताओ कि मेरी कौम को 3 दिन के लिए जाने दे। और आप वचन में पढ़िए, मूसा और उसका भाई हारून दोनों राजा के सामने चले गए और राजा ने उनसे कहा कि ये मैं कैसे जानूं कि तुम अपने परमेश्वर की ओर से आए हो, मुझे कोई चिन्ह दिखाओ। तो उन्होंने ये चिन्ह दिखाया कि जो हारून की लाठी थी, परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था मूसा को कि हारून के हाथ में जो लाठी है उसे नीचे रखना तो वो क्या है, अजगर बन जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, उसने अपनी लाठी नीचे रखी और वह लाठी क्या है, अजगर बन गई। और राजा कहने लगा ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो सब जादू टूना करने वाले भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने राज्य में जो जादू टूना करते थे उनको बुलाया और उन्होंने भी वैसा ही किया और उनकी लाठियाँ भी क्या थी, अजगर बन गई। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ कार्य ये हुआ, कृष्णा प्रभु ने ये किया कि जो हारून की लाठी थी जो अजगर बन गई थी, उस लाठी ने उन सारे जो भी जादू टूनों के द्वारा बनाए गए सांप थे, अजगर थे, उनको क्या है, निगल लिया, खा गई वो सारी। तो राजा इस पर भी उसको ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। राजा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। तो फिर वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें बता हम क्या करें। तो फिर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें फिर से कहा कि तुम एक बार फिर से राजा के सामने जाओ और उससे कहो कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। वह फिर से एक बार राजा के सामने खड़े हुए। उन्होंने फिर से कहा कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। तो उसने फिर मना कर दिया। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उन मिस्रियों के ऊपर और उस राजा के ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली जो मूसा के द्वारा उसने डलवाई। तो हम उन विपत्तियों को देखेंगे कि वो कौन सी 10 विपत्तियां थी। जो पहली विपत्ति थी वो थी जल का लहू बन जाना। परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि तू फिरौन राजा के सामने जा और जितना भी उनका जल है नदियों में भरा हुआ है उस पर अपनी लाठी मार, तो वो क्या है, जल क्या है, लहू बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जब मूसा ने वहाँ नील नदी के ऊपर अपनी लाठी मारी तो उसका सारा जल क्या है, लहू बन गया, जिसे लोग पी ना सके और बहुत परेशान हुए। ये जो 10 विपत्तियां हैं इनकी कहानी बहुत लंबी है, हम सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो दूसरी विपत्ति क्या आई उनके ऊपर, जब वो नहीं माने फिर परमेश्वर ने उन पर दूसरी विपत्ति डाली कि मेंढकों को वहां भेज दिया। उस मिस्र देश में सारे घरों में मेंढक, हर जगह मेंढक 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 ही भर गए। और तीसरी विपत्ति उन पर डाली कुटियों। और क्या है, मूसा नबी ने अपने हाथ से धरती पर से मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी और वो क्या है, कुटियां बन गई जो सारे मिस्र देश में हो गई। और चौथी विपत्ति जो डाली वो थे 10 सांप। उन्होंने क्या किया, सारे मिस्र देश में सांपों को भेज दिया, जिनसे बहुत से लोग क्या है, सांपों के डसने से मर गए। और पांचवी जो थी वो क्या है, पशुओं, जो वहाँ मिस्र में जो मिस्रियों के पशु थे उन सबको परमेश्वर ने क्या है, मार डाला।
लेकिन जो इसराइलियों के पशु थे वो नहीं मरे। ऐसा ही जो विपत्तियां परमेश्वर उन पर डालता था वो इसराइलियों पर नहीं डालता था, सिर्फ क्या है वो मिस्रियों पर ही डाली जाती थी। और उसके बाद परमेश्वर ने जो 6वीं विपत्ति थी वो थी कि वहाँ मिस्र में रहने वाले सब इंसानों और जानवरों के ऊपर फोड़े निकाल दिए, फफूले, वो फोड़े निकाल दिए। और उसके बाद फिर भी ना वो माना, तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से क्या है बड़े बड़े ओले बरसाए, और उन ओलों के साथ क्या था, आग भी बरसती थी। तो फिर भी वो नहीं माने, और फिर परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ उस शहर में सारे टिड्डियों को ही भेज दिया। पूरे शहर में टिड्डियाँ हो गई, देश में। और उन टिड्डियों ने उनका जो भी सारा अनाज था क्या है उसको खा लिया। और उसके बाद क्या है, परमेश्वर ने 3 दिन के लिए पूरे देश में अंधकार 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 ही डाल दिया। और वो अंधकार ऐसा था कि जैसे रात होती है, 3 दिन और 3 रात क्या है अंधकार 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 ही रहा, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और जो 10वीं विपत्ति डाली थी वो क्या है, पहलोठों की मृत्यु। तो परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति उन पर डाली, जो मिस्र देश के सारे पहलोठे थे उनको क्या है मार डाला, चाहे वो जानवर थे चाहे इंसान थे। इंसानों के जो पहली औलाद थी, पहले बच्चे थे, उन सबको क्या है परमेश्वर ने मार डाला। और जब तक तो प्रजा के लोगों के बच्चे मरे, जानवर मरे, तब तो राजा का मन नहीं फिरा। जब राजा का खुद का अपना बेटा मर गया, तब उसको बहुत मूसा के ऊपर क्रोध आया, और उसने मूसा से क्रोध में कहा, तू यहाँ से चला जा अपनी सारी कौम को लेकर, और इसके बाद मुझे फिर तू कभी अपना मुंह ना दिखाना। तो ऐसा ही हुआ, मूसा वहाँ से चला गया। और क्या हुआ, और मूसा ने भी उससे यही कहा कि आज के बाद मैं भी तेरा कभी मुंह ना देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों के मुंह में वो वचन डालता है जो पूरे होने वाले होते हैं। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद जब वो 10 विपत्तियां उन पर पड़ी, तो मूसा और फिरौन का राजा आपस में कभी नहीं मिले। आगे चलकर हम बताएंगे कि जो फिरौन के राजा की सेना थी वो कैसे परमेश्वर ने मार डाली लाल समुंदर में, और अपने जो उसकी कौम थी, इस्राएल के लोग थे, उनको क्या है परमेश्वर कैसे बचाकर आगे ले चला। और चलते चलते क्या है वो लोग क्या है थक भी चुके थे। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जब वो लोग वहाँ से चले तो उनके आगे क्या क्या विपत्तियाँ आई, क्या क्या परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ी। तो इसी के साथ ये 10 विपत्तियों वाला जो परमेश्वर यहोवा ने मिस्रियों पर डाली है उसका हमने बताया है। और इसी वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो खराई और सच्चाई से मुझे पुकारते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली है वो कभी भी विश्वासियों के ऊपर नहीं डालेगा जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं। अगर प्रभु वचन में हम पढ़ते हैं कि अगर तू तन मन से परमेश्वर का वचन सुने और उस पर चले, तो जितनी विपत्तियां मैंने मिस्रियों पर डाली है उनमें से एक भी तुझ पर ना डालूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूँ। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत से ऐसे वचन हैं जो अन्य भाषा के हैं। जब परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा कोई कार्य करता था, अद्भुत कार्य करता था, तो वो क्या है नबी उस कार्य को परमेश्वर जो उनके लिए करता था, परमेश्वर को एक नया नाम दे देते थे।
और उसमें बहुत से नाम हैं, यहोवा राफा, यहोवा निक्सी, यहोवा शमा, यहोवा जिरे, यहोवा एल अरोल, और बहुत से ऐसे नामों से क्या है वो परमेश्वर को पुकारते थे अपनी अपनी भाषा में, जो कि आज अन्य भाषा लोग बोलते हैं। लेकिन क्या है, उन भाषाओं जो वो बोलते थे उनका क्या है मतलब होता था जो वो बोलते थे। सबको जय मसीह की। इसी के साथ हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। और जितने मेरे बहन भाई देखते हैं उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि प्रभु के वचन को फैलाएं। प्रभु आप सबको बहुत सी बरकत और आशीष देगा। और हमारा चैनल जो YouTube पर है उसका चैनल का नाम है पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च और किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। तो सबको जय मसीह की सलाम। आमीन।